चलिए शुरू करते हैं। अच्छा 12 मैथ अध्याय है आपका 7 समाकलन प्रश्नावली है 7 दशमलव कितना बेटा 4। हाँ तो हम लोगों के गुरु जी थे, साइंस और मैथ पढ़ाते थे, बहुत बढ़िया पढ़ाते थे, लेकिन बच्चे तो और बढ़िया होते हैं। जैसे गुरु अगर अच्छा है तो चेला और अच्छे हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करना है ना। हाँ तो गुरुजी परीक्षा हुआ तो साइंस का पेपर x² + 2x + 2, तो साइंस का पेपर था। परीक्षा में अपना एक बच्चा क्लास का ही, वो भी मित्र ही है हमारा इस समय, तो वो कुछ अपना लिखा उखा, कापी चेक, तो कापी दिखाया जाता है, प्रथा थी। जैसे इस साल आपके यहाँ हुआ तो कापी दिखाने की प्रथा थी। जब उसकी कटिया वो कुछ सिंबल बनाए थे कि ये बच्चा जब मिलेगा तो उससे बतियाएंगे, तो कापी उसका मिला, कापी देखे कहे आ जाओ इधर। अब आया तो कहे क्या लिखे हो, तो उस पर लिखा था कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं। गुरुजी भाई गुरुजी, तो कहे सांड तुम्हारा बाप है और नंबर देना पाप है। तो सोच रहा था कि हम बहुत होशियार हैं और गुरुजी धो दिए 10 मिनट में। तो देखते हैं इस सवाल को बेटा। पहला काम, ये आपका पहला सवाल है। अभी 9 तक ऐसे सवालों से पाला नहीं पड़ा था, केवल एक सवाल आपका पड़ा था तीसरा, जिसमें पूर्ण वर्ग बनाना पड़ा था। यहाँ से देखते हैं सवाल कैसे लगेगा। 1 बेटा x² + 2x। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए नियम हमने बताया है कि जब भी a² + 2ab पार्ट आएगा तो 2ab एक बार नोट करेंगे, जो x रहेगा उसका डबल करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। जितना ऐड किया उतना घटा भी दीजिए, और जो संख्या के रूप में फालतू हो उसको लिख दीजिए। फालतू है 2, यहाँ बाहर कर दीजिए और इसे घेर दीजिए। ये कट गया, कितना आया 1, तो a² + 2ab प्लस, और यहाँ dx तो है ही। अब ये बेटा हो जाएगा 1/√x + 1 का होल स्क्वायर, और ये कट गया, कितना आया -1, और ये कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +1। तो +1 का स्क्वायर भी बना सकते हो। अब अगर आप देखो तो ये है रूट में x² + a², तो x² + a² होता है log x प्लस वही माने x + 1 का होल स्क्वायर + 1 + c। अब आप चाहे तो इसका प्रसार कर लो, तो x + 1 + 1 का होल स्क्वायर है क्या, x² + 2x + 2, तो यहाँ रख दीजिए आप, कि हो जाएगा log x + 1 + √x² 2x + 2 और प्लस c, और ये क्या हो जाएगा बोलो। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/9 x² + 6x और प्लस में 5 और dx। पूर्ण वर्ग बनाना है बेटा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो 9 को हटाओ, तो 9 हटा दो तो 9 कॉमन हो गया, तो x² + 6/9 + 5/9, और ये dx हो गया। काटा पीटी करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना और 3 त्रिका 9, 1/9 एकदम बाहर कर दो, और ये आ गया x² + 2x/3 + 5/9। पूर्ण वर्ग बनाने का नियम याद रखो कैसे किया जाता है। 1/9 1/x² और x वाले टर्म को देखो, तो x² और x वाले टर्म को उतार दो, तो x² + x वाला टर्म उतर गया,
फिर x वाले टर्म को उतार दो एक बार और प्लस लगा के, और फिर यहाँ किसका वर्ग है, x का, बटे लगा करके x का और इसी का डबल कर दो, डबल हो गया, और इसी का लगा दो होल स्क्वायर। क्या किया, इसको उतारा, बटे लगाया, और जिसका वर्ग है उसको लिखा और इसी का डबल कर दिया, तो हमने डबल कर दिया होल स्क्वायर में। अब जितना यहाँ प्लस किया उतना ही हम यहाँ पे घटा देंगे, घट गया। और जो एक्स्ट्रा है उसको नोट कर लो, एक्स्ट्रा क्या है 5/9, तो इसे नोट कर लो, ऐसे घेरो, तो देखो 2x से 2x कट गया, कितना है 1, तो यहाँ बचा कितना 1/3। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a² + 2ab + b², तो यहाँ पे हो गया 1/9, और यहाँ हो गया बेटा x + 1/3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे भी आप काट देंगे तो कितना आएगा 1/9, और ये 5/9 है तो 5/9 पहले लिख लो, और ये है माइनस में 1/9, तो 1/3 का वर्ग 1/9 है ना भाई, ये तो 1/3 है ना, तो 1/3 का वर्ग कितना होगा 1/9। तो ये चूंकि माइनस है, ये चूंकि माइनस है तो इसको बाद में लिख दिया, ये प्लस है तो पहले लिख दिया। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये हो गया 1/9, यहाँ dx लगाते चलो, और ये आ गया 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो +9 और 5 - 1 4 होगा। चलिए 2 लाइन और है, आगे बढ़ते हैं। अभी हो जाएगा 1/9 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ है कितना 4/9, 4/9 माने 2/3। अब इसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये इंटीग्रेशन 1/a² + x² है, और ये होता है 1/a tan 1x/a + c, ये तो फार्मूला है इसका। तो यहाँ पे हो गया 1/9 इंटू में 1/a, तो 1/a, a का मान कितना है बोलो 2/3, फिर है tan 1x की जगह पे है x + 1/3 अपान a 2/3, और प्लस में c, घबराना नहीं है बटे बटे से, बस खाली ध्यान से देखो, ये 3 ऊपर जाएगा तब भी काटेगा, नीचे से भी काट सकता था, 3 त्रिक का, तो यहाँ आ गया बेटा 1/6, ठीक है। और ये आपका हो गया tan 1, ध्यान देना 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा, तो जाएगा 3x + 3 ना 3x + 1/3, टोटल बटे में 2/3, और प्लस में कितना c, 3 से 3 कट गया, तो आंसर आया 1/6 tan 1 3x + 1/2 प्लस में c, और ये होगा इसका, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। 10वां 11वां नोट करिए, फिर आते हैं बराबर पे। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√7 - 6x - x², इसी का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले आपको हमने बताया है कि x² को हमेशा पॉजिटिव रखिए, तो पॉजिटिव कैसे आएगा, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा x² + 6x - 7, ठीक है। अब इसका पूर्ण वर्ग बनाना है, तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√, माइनस लगा, पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो सब जो हमने बताया उसको करोगे तो फट से आएगा, लेकिन ऐसे दिमाग लगाओ, जहाँ कॉमन सेंस लगे दंडे लगा लो। तो यहाँ पे देखो 6x है बेटा, तो 2ab में जब सेट करोगे तो इसका मतलब 2 × 3 × x, इसका मतलब बगल में 9 चाहिए, 9 आ जाए तो ये सेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि x² + 6x, और यहाँ बगल में +9 लगा देते हैं, तब +9 लगाए हो तो -9 भी लगाओ, और -7 ऑलरेडी है, और यहाँ पे dx हो गया। अब अगर आप देखो तो x² + 6x + 9, ये x + 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/√, माइनस मझला ब्रैकेट लगा दो, और यहाँ से यहाँ तक हो गया x + 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 9 सार -16। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, तो 1/√, माइनस अंदर ले गए तो 16 - x + 3 का
यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो। पूर्ण वर्ग बना करके हमने जरूरत के हिसाब से उसको सेट कर लिया। अब आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे बेटा 1/√, 16 का मतलब 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx। अब फार्मूला आप जानते हो, इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये होता है साइन इनवर्स x/a। बोलो भाई, क्या यही है फार्मूला? तो यहाँ पे आप लगाएंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स x की जगह पे x प्लस 3 बाई a की जगह पे 4 और प्लस में c, और ये हो जाएगा इसका। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13वां सवाल क्या कहता है? 13वां है 1/√, है अंडर रूट x माइनस 1 x माइनस 2 dx। कैसे लगेगा बेटा? हम पहले इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 dx। तो ये आ जाएगा बेटा 1/√, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। ठीक है, अब हमें बनाना है पूर्ण वर्ग। कैसे बनेगा? जैसे सिखाए हैं उसी पे कायम रहो। x का वर्ग 3x उतारा, फिर प्लस 3x/2, मतलब x का डबल कर देंगे, इसी का लगाएंगे होल स्क्वायर। जितना प्लस उतना माइनस, और जो फालतू है उसको उतार दो। पूर्ण वर्ग बनाने का जो नियम बताया उसी को फॉलो करो। है कट गया तो कितना आया? 3/, तो ये हो गया x माइनस 3/2 का। तो बेटा यहाँ पे हो जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 और x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 को पहले कर दो क्योंकि पॉजिटिव है, और यहाँ 3 ये कट गया। 3/2 का वर्ग कितना होगा? 9/4। तो बेटा ये हो जाएगा माइनस में 9/4, और यहाँ dx तो है ही 1/√, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और 4 दूना 8, 4 दूना 8, और 8 और माइनस 9 माइनस 1, तो यहाँ आ गया माइनस 1/4। तो माइनस 1/4 को क्या? माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये फार्मूला किसी का है, अंडर√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बोलो क्या लगेगा? log x प्लस वही हो जाएगा log x माने x माइनस 3/2 प्लस अंडर√x स्क्वायर माने हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, और प्लस c। अब जरा ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो आपने लिखा है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस, ये वास्तव में ये है, और यही वास्तव में ये है, और यही वास्तव में, मतलब इसे आप पूरी तरह काटा पीटी सरल करेंगे तो कट पीट करके यहीं पहुंचोगे ना, है? क्योंकि इसी में आपने काम क्रिया करके ये प्राप्त किया है, ये प्राप्त किया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसकी जगह पे हम इसको फिर से लिख सकते हैं, समझे? तो ये आपका हो जाएगा log x माइनस 3/2। आंसर चेक कर लो एक बार क्या दिया है। देखो कितना दिया है। बहुत ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेगा? ये 2x माइनस 3 कर देगा, 2 को यहाँ भी भिड़ा सकता है, बाद में 2 को c1 बना देगा, और इसे छोड़ देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, है? नोट कर लो।